हेलो गाइज, सांस फूली हुई है। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। सांस उतार लो। दूध लाई हूँ जाके। भाई 4th फ्लोर चढ़ना आसान बात नहीं है बार बार, ठीक है। अभी दूध लेके आई हूँ और आज मैं अपने सूट की कटिंग करूँगी। सर्दियों के सूट मेरे पास नहीं है, मतलब हैं लेकिन ऐसे नहीं है बाहर आने जाने के लिए, पुराने हो गए हैं। तो 1-2 सूट पड़े हैं, वो उनकी सिलाई करूँगी आज मैं। बड़ा रात मुझे रजाई में भी सर्दी लगी क्योंकि कवर नहीं चढ़े हुए हैं। आज उन पे कवर चढ़ाऊँगी और डॉट्स आती हैं वो मंगाती हूँ मीशो पे ऑर्डर करके, नहीं तो मुझे टाँके मारने पड़ेंगे कवर में क्योंकि फिसल जाता है, इकट्ठा हो जाता है। फिर मंगाती हूँ उनको। अभी मेरा पूरा काम पड़ा है। कपड़े कल भिगोए थे ना जो, वो ऐसे ही रखे हैं क्योंकि अब कोई कहता है तो भाई ऐसे नहीं कर सकते। सालू की मम्मी बोली मेरे साथ चलना, तो मैं उसके साथ डेरा बस्सी चली गई। आ तो जल्दी गए थे, 1.5-2 घंटे में हम वापस भी आ गए, लेकिन काम तो रुक गया ना। जब आए जब धूप जा चुकी थी। धूप जाने के बाद कपड़े सूखने का मतलब ही नहीं है, पहले ही नहीं सूखते। दोपहर के बाद धोएंगे तो कहाँ सूखेंगे। शाम को धोने का मन था, शाम को सर्दी लग रही थी, शाम को धो देती। अगर ताज़ा पानी आया था तो तब धो देती मैं, लेकिन मुझे सर्दी लग रही थी, मैंने नहीं भाई धो। साफ सीधी बात है, हमसे नहीं होता ठंड में काम, ये जवान लोगों के काम है। कपड़े एक बार झाड़ू लगा दूं, फिर पहले कपड़े धोऊंगी, फिर और काम करूंगी। झाड़ू लगाने के बाद बर्तन और झाड़ू कर दूं, पोछा बाद में लगाऊंगी क्योंकि कपड़े सूखते नहीं हैं। अगर मैं 12 बजे तक कपड़े धोती हूँ ना, फिर कपड़े सूखते नहीं हैं। तो जल्दी धोऊंगी तो जल्दी सूखेंगे। इस रूम से ना थोड़ी स्मेल सी, सीलन सी की आ रही है। गद्दे सुखाने पड़ेंगे। हो गई भाई सर्दी अब तो। टमाटर 80 रुपये किलो, 40 रुपये की आधी किलो लाई थी, 80 रुपये केजी हो गए भाई। टमाटर खा लो टमाटर। अमचूर पाउडर ला के रखना पड़ेगा हमें तो। कैसे खाएंगे, एक मिडिल क्लास बंदा नहीं खा सकता भाई इतनी महंगी सब्जी। इसमें कोई हमारा मजाक बनाए कुछ बनाए, साफ सीधी बात है। हम नहीं खा सकते मतलब नहीं खा सकते भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये इसको रोज उतारो, बेचारे को रोज रखो। इतना है कि सब मेरा सही जगह पे रखा है क्योंकि रघु का हाथ नहीं लगा। जिस दिन रघु के हत्थे चढ़ गया मेरा किचन, थोड़ा सा चढ़ा था कल, लेकिन मैंने संभाल लिया। अगर थोड़ा सा आलस करूंगी ना तो मेरा डबल काम हो जाएगा। अगर अभी आलस त्याग दूंगी तो मेरा काम। गुड़ बोला था, गुड़ ले ले तू अपना, गुड़ मांग रहा था। मैं बोली तो अपने आप से निकाल ले। डिब्बे में से जितना सामान निकाला बाहर रखा था, ढक्कन खुला का खुला, आगे फिर मैं नहीं रखा। मतलब मुझे अगर उसको कोई काम बता दूं ना तो मुझे पछताना पड़ता है, बता दो। और आज मैं बनाऊंगी अपनी बाजरे की रोटी। रघु का भी मन था लेकिन मैं बोली नरम हो जाएंगी, नरम रोटी खाने का कोई फायदा नहीं। 1 hour later. गाइज मेरा सब काम हो चुका है। हो चुका क्या, छत पे कपड़े भी सुखा के आ गई। अभी तो 3-3:30 बज रहे हैं, 3:30 का टाइम हो रहा है। अभी मैं कैप बना रही हूँ बच्चों के लिए, छोटे बच्चों की कैप बना रही हूँ। अब आज मेरा मन बड़ा खुश है। क्यों खुश है बताती हूँ। आज मेरे बेटे ने मुझे ऐसी बात बोली ना कि क्या बताऊँ।
मतलब मेरी नाक ऊंची कर दी मेरे बेटे ने। मुझे बड़ा फक्र हो रहा है कि रघु मेरा बेटा है। मैंने ऐसे बेटे को जन्म दिया, ऐसी सोच दी है मैंने, ऐसे संस्कार दिए मेरे बच्चे को। कई बार सोचती हूँ कि अरे कहीं मैं कुछ कहीं गलत ना कर जाऊं कहीं। वैसे तो लोग ये सोचते हैं कि ये अपने बेटे को सिखाती है, अपने बेटे को उल्टा पढ़ाती है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं मेरे बेटे को जो सही है वो बताती हूँ, बाकी जो उल्टा है वो उसको पता है, बेवकूफ नहीं है। 21-22 साल का हो गया, उसको सब पता है कहाँ उल्टा है कहाँ सीधा है। वो बोलते हैं ना, उसने मतलब कुछ लोग हमारी लाइफ में ऐसे हैं, उन्हीं से सीखा है कि कैसे उनसे किसी से, मतलब ये नहीं कि बेईमानने का नहीं, हाँ ईमानदारी से। बस उसकी नीति है मम्मी जो भी करें ईमानदारी से करें भगवान। मतलब चलो ये सब छोड़ो। बात क्या हुई थी, बात ये हुई कि कुछ बात कर रहे थे हम इसके पापा के जाने के बाद से, हम मतलब हमारे साथ क्या क्या हुआ, कैसे लोगों ने हमारे साथ धोखा किया, कैसे मेरे पापा का ही था सब कुछ, मेरे पापा ने ही किया और फिर भी ऐसे कर गए। मतलब ऐसी बातें चल रही थी कुछ। मतलब हिम्मत बोल रहा था कि मम्मी लोगों की कहाँ से लोग इतना मतलब ये घटियापन कहाँ से लाते हैं, कहाँ से ऐसे लोग पैदा हो जाते हैं, कैसी कोख से पैदा होते हैं, ऐसे कोई बात चल रही थी। मतलब उनकी गैरत, बोले वो हिम्मत कहाँ से लाते हैं, इतना बड़ा कलेजा। मतलब बोले आज जमाने में सबको पता है कि आज करोगे कल भरोगे। बोले फिर भी मम्मी लोग क्यों करते हैं ऐसा, ऐसे कोई बात चल रही थी। बात भी किस बात पे चली, उसको किसी का फोन गिर गया। तो पता नहीं कौन सा फोन बोल रहा था मम्मी, बहुत महंगा फोन था। बोले फोन गिर गया और वो मुझे मिल गया। अब मिल गया भाई, लड़के को बेचैनी हो गई। पता नहीं वही है ना, जैसे वो सबको क्या सोचता है हमारे, पता नहीं किसी ने कैसे लिया होगा, क्या पता किसी ने किस्तों पे निकलवाया हो, क्या पता किसी के पास पैसे ना हो, मजबूरी में कैसे कैसे करके माँ बाप ने लेके दिया हो, पढ़ाई के लिए लेके दिया हो। क्योंकि आजकल सबको पता है फोन के बगैर पढ़ाई नहीं होती है। तो उसने क्या किया, जब उसको फोन मिला उसने मुझे फोन कर दिया था, मम्मी ऐसे ऐसे करके फोन मिला है। मैं बोली माँ बेटे कॉल आएगा इस पे, और जिसका भी हो दे देना, पता करना कौन सा फोन है पहले फिर देना, ऐसे नहीं देना किसी को। तो मतलब उसके दोस्त भी थे साथ में। तो बोलता है कि थोड़ी देर बाद फोन आया उस फोन पे फोन आया किसी जेंट्स का। अब जेंट्स का फोन आया तो ना, आया नहीं, उसने फोन किया ना, हाँ सॉरी फोन आया, सच में बता रहा मम्मी, फोन आया तो उसने बोला कौन बोल रहे हैं आप? वो बोले ये फोन आपके पास कैसे? मतलब उस बंदे को लगा कि गलत नंबर लग गया भाई, था तो किसी बंदी का, वो किसी लड़की का फोन था तो किसी लड़की का फोन, भाई ये जेंट्स ने उठाया तो गलत नंबर लग गया। उसने क्या किया, तुरंत फोन काट दिया। चलो काट दिया तो फिर जब जिसका फोन था, फिर थोड़ी देर बाद उसका फोन आया। वो बोलती है कि भैया मेरा फोन। बोले हाँ हाँ आपका फोन, बोले मेरे पास है, मैं इस जगह पे, कॉलेज के बाहर की बात है उसके, बोले मैं इस जगह पे खड़ा हूँ, आप आके ले जाओ। अब वो लड़की बेचारी डरते डरते आई इतना, बोले मम्मी मेरे को इतना थैंक यू करे वो, भैया मैंने कैसे करके अगर मेरा फ़ोन गुम हो जाता, मेरा तो डाटा पड़ा था इसमें ये वो। बोले अरे कोई बात नहीं, बोले अगर ये और कोई होता तो नहीं देता। तो उसने मुझे आके बताई, बोले मम्मी वो फ़ोन देने के बाद मुझे इतना सुकून मिला, मैंने इतनी खुशी महसूस की अपने आप में कि किसी का मतलब वो नुकसान नहीं हुआ, मेरी वजह से किसी का नुकसान नहीं हुआ। चाहता तो बोले मैं उसे लेके आ सकता था, फ़ोन को मैं रख सकता था, बोले नहीं, मैं बोले ये गिलट मैं पूरी ज़िंदगी बोले महसूस करता रहता। बोले लोग कैसे खा लेते हैं किसी के हिस्से का, किसी के हक का। बोले मेरा दिल इतना मतलब परेशान हुआ, अगर बाई चांस ये फ़ोन लेने नहीं आया कोई तो मैं इसको कैसे कहाँ रखूँगा। चलो वो बात हुई। फिर बोलता है ऐसे हमारे सामने, बोले 2-3 लड़के जा रहे बातें करते हुए, हम पीछे पीछे ऑटो के लिए, वो भी ऑटो के लिए जा रहे थे, वो भी ऑटो की। तो उसने जैसे फ़ोन निकाला ना, उसकी जेब से 5-6 हज़ार रुपये निकल के गिर गए।
मतलब इकट्ठे होंगे, वो निकल के गिर गया। रघु पीछे था। रघु ने क्या किया, वो पैसे उठा लिए, मेरे बेटे ने वो पैसे उठा लिए और उठा के जाके उसको बोला भाई तेरे पास पैसे हैं, मतलब ये नहीं बताया कि तेरे पैसे गिरे हैं, बोला तेरे पास पैसे हैं, बोले हाँ भाई हैं, बोले कितने हैं, बोले हैं भाई मेरे पास, बोले उसको मतलब उसको ये डाउट हो गया कि तेरे पैसे गिर गए, तब ये पूछ रहा है। तो रघु ने उसने देखा भाई पैसे तो मेरे गिर गए, बोले पैसे तेरे ठीक है, बोले ये पकड़, बोले ध्यान से फोन वाले जिसमें तू फोन डाल रहा है उसमें पैसे क्यों डाल रहा है, बोले गिर जाते भाई ये तो तो उसने पैसे उसको वापस दे दिए, बोले भाई गिन ले अपने, बोले भाई जब तुमने वापस किए हैं तो गिनने की जरूरत नहीं है, फिर गिनने की जरूरत नहीं है, चाहता तो तू सारे ले जाता, जब तूने गिरते हुए देख लिए थे तू ले जाता इनको। चलो वो फिर आके बता मम्मी मुझे इतना सुकून मिला वो पैसे देके, बाई चांस ऐसा होता वो लड़का निकल जाता और वो पैसे मुझे मतलब मिलते और मैं ना दे पाता, बोले मुझे बहुत मतलब मेरे सर पे बहुत बड़ा बोझ हो जाता। इस बात के लिए भी उसने यही बात बोली, मम्मी लोग कैसे खा लेते हैं किसी का, कैसे हजम करते हैं, बोले हमारा दिल ऐसा। मैं बोली बेटा ये हमारे संस्कार हैं, मैं उसको बोली ये मेरे और तेरे पापा के संस्कार हैं, हमने ना कभी हमने दिया है, कभी किसी का छीना नहीं है, ये घटियापन हमें नहीं आता। तो ऐसे ही बात चल पड़ी कुछ, फिर घर की बात छिड़ गई। अब वो बात तो याद आनी थी फिर तो, बोले मम्मी मेरे पापा का था और मेरे पापा का नहीं है, ऐसा क्यों, ऐसा कैसे। मैं भी बोली हाँ बेटे ऐसे दिल वाले, मैं बोली है क्या करें, मैं बोली दुनिया में ऐसे हरामी लोग बहुत होते हैं, किसी के भी हक का खा के हजम करके डकार ले लेते हैं, भले ही कैसे ही देना बच्चों को देना पड़े या किसी को भी देना पड़े, लेकिन वो हजम कर जाते हैं। अब उन्हें थोड़ी पता है हमने हजम किया ये हमारे बच्चों के अंदर से निकलेगा, इतना सोचते तो फिर लोग करे ही क्यों। चलो फिर बोलता, फिर एक ही बात बोली बस उसने, जो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, बोलता है मम्मी हमें हमारे बच्चे किस चीज के लिए याद करेंगे कि मेरे बाबा दादी ऐसे थे, मेरे पापा मतलब मैं खुद ऐसा था कि हमारा था हमने दे दिया था। लोग क्या अरे लोग हमें किस लिए देखना, कुलदीप की यह चीज थी फिर भी उसने दे दी थी, रघु के हिस्से की ये चीज थी फिर भी उसने दे दी थी, फिर भी उसने छोड़ दी थी। और बोले लेने वाले को क्या बोलेंगे, देखना उसकी चीज थी ये, उसकी चीज भी खा गया, उसको किस लिए याद करेंगे लोग, उसको खा गया के नाम से, देखना कितना बेईमान था, ये चीज भी फला बंदे की वो खा गया, उसने फिर भी छोड़ दी, उसका नाम जोड़ा, छोड़ने वाले का नाम जाएगा, उसने छोड़ दी, उसने दे दिया फिर भी। और देखना अरे उसके साथ बेईमान ना कर गया, देखना उसकी थी फिर, पता सबको होता है, ये खाने वाले को भी पता है, देने वाले को भी पता है, और जो सामने वाला सुनने वाला आसपास वाला रिश्तेदार पड़ोसी कोई भी सबको पता है ये किसकी क्या चीज है। मुझे पता है ये मेरा घर का दरवाजा है, मुझे पता है ये मेरे ही घर का दरवाजा है। अब कोई उसको आके बोल दे ना ये तो आधा क्या मैं तो पूरा ले जा रहा हूं, तेरा है ही नहीं इसमें, तो वो मैं एक्सेप्ट कर लूंगी, सब्र करके छोड़, किस लिए इस लकड़ी के लिए, किस लिए इस ईंट के लिए, किस लिए इस लोहे के लिए, थू है। लेकिन सामने वाले को पता है ये इसका था, तो वो अपने आने वाले बच्चों को भी, अपनी रिश्तेदारी में भी, आप किसी भी जानने वाले को कहीं कोई जिक्र चलेगा जरूर बताएगा, देखे फला आदमी की चीज थी उसने खा ली। बोले ये बहुत बड़ी बात होती है, हमें अच्छे के लिए याद करेंगे लोग, मुझे अच्छे के लिए याद, बोले वो बंदा 10 जगह जिक्र करेगा, देखे ऐसा बंदा मिला था, पैसे गिर गए थे तुरंत दे दिया, देखे मेरा फोन गिर गया था उस बंदे ने, उसने मुझे कितनी दुआ दी होंगी। बोले हमें दुआ लेनी है, बद दुआ नहीं लेनी है हमें, पता नहीं कौन सी पीढ़ी भुगत के जाए हमारी, बोले क्या पता आगे मेरे बच्चे ऐसे हो जाएं, क्या पता कोई ऐसी चीज हमें तंग कर दे, ऐसा नुकसान हो जाए, क्या फायदा बोले उस चीज का। बोले जो नुकसान लिखा है, जो हमारा घाटा वो होगा ही होगा, किसी भी बहाने से होगा ही होगा, पर लेकिन हमें अपना ईमान अपना धर्म जिंदा रखना है, मारना नहीं है। अगर मैं किसी के साथ ना हाथापाई करूंगा तो ऐसे बंदे के साथ हाथापाई करूंगा जो मेरा मुकाबला कर सके, किसी के हाथ टांग ही नहीं है, मैं उसका क्या मुकाबला करूंगा।
बस इतना बोले हमारे लिए काफ़ी है। तो ये मेरे लिए तो बहुत गर्व की बात है। मेरे बेटे की सोच ऐसी है, उसको ये पता है कि उसको आने वाली पता नहीं हम जिएंगे क्या होंगे, कल आएगा नहीं आएगा, लेकिन उसकी सोच ऐसी है कि कल हमें इस चीज़ से याद किया जाएगा, अरे उसकी ये चीज़ थी उसने छोड़ दी थी, उसने फिर भी छोड़ दी थी, अरे उसने फिर भी सब्र कर लिया था। वही बात मेरे पिताजी बोलते हैं, बोले किसी भी चीज़ में ऐसा मत दिखाना कि मेरी थी, और वो बोले ये दिखाना मैंने छोड़ दी, तू सब्र कर ले। बोले तेरा सब्र है ना, जो तेरा सब्र होगा ना, वो देखना किसी के ऊपर बहुत भारी पड़ेगा। जिस दिन तुझे सब्र आ गया, बोले वो किसी के गले का फंदा बन जाएगा, इसलिए तू सब्र कर ले। ये भगवान ने जिस दिन तुझे सब्र दे दिया ना, बोले उसके लिए अपने आप फंदा, जब तक तू सब्र नहीं करेगी ना, तू घुलती रहेगी, तू करती। तो मुझे सच में, मैं जिसको मैं पूजती हूँ, मैं उसकी कसम खा के कहती हूँ, मुझे इतना सब्र आया, इतना सब्र आया है। बस मालिक तू है, तू कर दे, अच्छा कर दे, बुरा कर दे, किसी को सजा दे ना दे, तेरे ऊपर छोड़ दिया। बस इतना कहती हूँ। अगर तुझे नाइंसाफ़ी पसंद नहीं थी, तूने किसी का तेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है कोई, और तूने उसको सजा दी है, तो नाइंसाफ़ी मेरे साथ भी हुई है, तो सजा तू मुकर्रर कर। मैं कौन सजा देने वाली, मैं कौन हूँ सजा देने वाली? जब तूने सृष्टि को रचा है तो सजा भी तू ही देगा। मुझे बनाया ही ऐसा, मुझे संस्कार ही ऐसे मिले, मेरे पीछे खानदान ही ऐसा है। मैं ऐसे खानदान की बेटी हूँ जहाँ दिया जाता है, छीना नहीं जाता। कुछ लोग होते हैं बुजुर्गों को रोटी देते हैं, हिस्सा देंगे, बुजुर्ग हमें हिस्सा देगा तो हम रोटी देंगे, नहीं तो रोटी नहीं देंगे। मैंने ये भी नहीं देखा, मेरे खानदान में ये है ही नहीं पीछे। मैं ऐसे खानदान से आई हूँ, मेरे खानदान में नहीं है। होगा किसी के खानदान में होगा तो आगे करती होंगी, आगे ऐसे ही। लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि आज जमाने में ये सब चल पड़ा है ना, हिस्सा लेंगे तो रोटी देंगे, नहीं तो इसको रोटी नहीं देंगे। मैं उनके लिए एक बात जरूर बोलूँगी, भाई अपने हिस्से में भी कुछ करवा लेना, थोड़ा बहुत अपने नाम भी करवा लेना, थोड़ा बहुत पैसा जमा कर लेना। क्या पता कोई तुम्हारे जैसे खानदान की आ गई तुम्हारे घर में, तो देखो हिस्सा तो वो भी मांगेगी, तभी रोटी देगी। नहीं मांगेगी तो क्या पता, वो बोलते हैं ना, किसी के मुंह से ही निकल जाए, अरे ये तो हिस्सा लेके रोटी देती थी, आज अपने आप कैसे खा रही है बिना हिस्सा दिए रोटी। तो कोई भी बोल देता है, फिर ऐसी बात सुनेगा तो कोई रिश्तेदार भी बोल देता है, अरे ये इसको रोटी कैसे मिल रही है, तो हिस्सा लेके रोटी खा देने वाली है। तो ये चीजें हो जाती है। हमारे आने वाली बहुओं को भी हमारे घर में जैसे संस्कार होंगे ना, जैसे वो सुनेंगी हमारे बारे में, वो वही चीज हमारे साथ यूज करेंगी। क्योंकि वो हो सकता कोई जरूरी थोड़ी है हम जैसे खानदान से आए वो भी ऐसे खानदान से है। क्या पता हम घटिया खानदान से हैं तो वो अच्छे खानदान से आ जाए, क्या पता हम अच्छे खानदान से है वो कोई घटिया उससे आ जाए, उसकी सोच घटिया। क्या पता खानदान ऊंचा उसकी सोच घटिया हो, टाइम का कोई पता नहीं है। मुझे मेरा बेटा यही बोलता, मम्मी 9 साल पहले क्या था, 8 साल पहले क्या था, 7 साल पहले क्या था, 6 साल पहले क्या था, 5 साल पहले क्या था, 2 साल पहले क्या था, 1 साल पहले क्या था। वो हर चीज एक मतलब उसकी मैच्योरिटी जो है ना, हाई लेवल की होती जा रही है। लोग क्या सोचते हैं ना, अरे मीठी मीठी बातें करके इसको, वो बहुत मीठा बोलता है मेरा बेटा। मेरा बेटा ना बोलिए नहीं, उसको आगे वाले को वो देख रहा है कि ये बंदा ऐसा और ये मीठा बोल रहा है, उसको वो उससे भी ज्यादा मीठे स्वर में जवाब देता है। अरे मैं तो हाँ 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 ऐसे करके बोलता है। मम्मी ऐसे बंदों को कैसे कवर किया जाता है अब मुझे पता चल गया, ये बंदा किस मकसद से बात कर रहा है। या बोले मैं पहचान लेता हूँ, उसको इतनी पहचान हो गई अब। ये भी बहुत मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। अगर कल भगवान ना करे मुझे ऊपर से बुलावा आ गया ना, तो मैं निश्चिंत होके जा सकती हूँ कि मेरे बेटे को इतनी नॉलेज है, कर लेगा, ऐसे ऐसे को तो लपेट ही लेगा और नहीं कुछ। पहनने का भी टाइम है, और क्या, बच्चों को तो कैप पहननी चाहिए, फिर छोटे बच्चों को तो कोट पहन तो रखा आपने, कोट पहन तो रहा हूँ। और वो काकू ने पहन रखा उसने है? क्या नाम है भाई का? नवनीत।
नवनीत, अरे वाह बड़ा प्यारा नाम है नवनीत तो। नमनू भी बोल देते कई बार, नमनू भी बोल देते हैं। मैंने रखा है। अरे वाह, मेरे को तो पता ही ना था मेरे आदू ने इतना प्यारा क्यूट नाम रखा है। ओ देख, अभी आवाज लगाई ना, दीदी ऐसे करके बोल रहा है। देख, अच्छा सुन, कान लगा के सुन। अरे आई है दीदी, ऐसा बोला है, दीदी बोला है ना, लगा तेरे को, सुन। ओ देख, बोला है। गाइस मैंने ये बनाया है 4 टोपे टोपे टोपे, बस 4 कैप बनाई है बच्चों की। ये छोटे काकू की है, ये छोटे काकू की है, ठीक है, ओके ओके। और एक ये है, ये मैंने वैसी बनाई है जो बच्चों की बनाते नहीं है, एक वो वाली बनाई है। पता नहीं सही आएगी नहीं आएगी, माप तो मैंने इन्हीं का लिया घेर का। ये थोड़ी छोटी बनाई है, ये गरम कपड़े की बनाई है। मेरे साइड में छोटे छोटे बच्चे हैं 2, उनके लिए बनाई है मैंने। कम सर्दी में जैसे रात को पहना के सुला दे बच्चे को, इसलिए बनाई है। ये बड़ी प्यारी लग रही है, अब सही से आएगी नहीं आएगी वो नहीं मालूम, लेकिन मैंने बना दी, बस मुझे अच्छी लगी मैंने बना दी। काफ़ी टाइम बाद बनाई है मैंने, नोनू के लिए बनाई थी पिछले साल, पिछले से भी पिछले साल बनाई थी, अब ये बनाई है। तो बाजरे की रोटी बना के खाई थी आज भाई, मुझे तो बाजरे की रोटी ही अच्छी लगती है। ये जिस दिन घर रुकेगा ये उस दिन खाएगा, मैं तो रोज खाऊंगी। अब दोपहर के टाइम एक ही टाइम तो खाना खाती हूँ मैं, सुबह में 2 बिस्किट, दोपहर में। किचन का थोड़ा सा हाल सुधार दो। मूंगफली ले ली, मूंगफली कल लाई थी, मैंने नहीं खाई, रघु ने खाई थी। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल के एक और नए ब्लॉग में। गुड नाइट।